हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट। +1 यूनिट है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन, और उसमें एक कोर कंसेप्ट है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हम उस टॉपिक को लेके चलते हैं और उसके अंदर हम बैलेंसिंग के प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि बैलेंसिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे की जाती है, बैलेंसिंग एसिडिक मीडियम में कैसे होती है, बेसिक मीडियम में कैसे होती है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। कोर कंसेप्ट है, क्योंकि ये टॉपिक अगर हमें क्लियर है तो +2 क्लास में हमारे पास एक D&F यूनिट आती है, KMnO4 K2Cr2 7, वहाँ ये कंसेप्ट काम आता है। यदि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ ये काम आती है। तो ये कोर कंसेप्ट है हमारे पास। तो लेट्स वी स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में, और टॉपिक हमारे पास है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक आपके पास स्क्रीन पे है और देख भी पा रहे हैं कि हम कर रहे हैं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और उस बैलेंसिंग टॉपिक हमारे पास हेडिंग डाल लेंगे आप, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ये आज का मेन टॉपिक है, और इसके अंदर हम दो मेथड्स हैं जिनके बारे में स्टडी करेंगे हम। फर्स्ट हमारे पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, और सेकंड हमारे पास इसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे हम। तो जो स्टूडेंट्स +2 क्लास में हैं, तो वो भी अपना ब्रेन सेट करें कि भाई हमें ये +1 की तरह ही पढ़ना होगा, और तभी मुझे लगता है कि कंसेप्ट हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आगे इस पार्ट में हम बढ़ते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लेके चल रहे हैं। तो आप अपनी हेडिंग डाल लें, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एक्चुअल में बेसिकली हमारे पास जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है उसके अंदर, जो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है उसके अंदर दो मेथड्स हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा नंबर आता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो यहाँ हम अपने नोट्स साथ साथ बना सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये बेसिक पार्ट है इसके अंदर जो हम स्टडी करने वाले हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका बैलेंसिंग का, अगर हम देखें, कहता है कि इन ए रेडॉक्स रिएक्शन टोटल नंबर, टोटल इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू टोटल डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। कहता है कि जितने ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े हैं और जितने ऑक्सीडेशन नंबर उसमें से घटे हैं, यदि उन दोनों को इक्वल कर दिया जाए, मान लीजिए किसी इक्वेशन में 4 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुए हैं और 4 ऑक्सीडेशन नंबर उसके अंदर क्या हुए, डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और 4 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, तो ऐसी इक्वेशन जो होती है उसको हम बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। और बैलेंसिंग में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर दो बेसिक लेके चलते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड फॉर हाफ रिएक्शंस, और सेकंड जो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्लियर? तो आज हम जो लेके चलेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आप अपनी नोटबुक पेन के साथ बैठ के और इसको साथ साथ आप नोट कर सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे चल के हम इस पार्ट पे दोबारा कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हम इसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स पे आते हैं सबसे पहले हम, और स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड को लेके चलते हैं। तो हमारे पास स्टेप्स लेते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो हमें जब भी कोई इक्वेशन दी होती है, पहले स्टेप में हमें राइट द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। जो भी इक्वेशन दे रखी है उसके आयनिक फॉर्म में लिखना होगा। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम उसके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे और उसको दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। अभी मैं आपको एग्जांपल से इस पॉइंट को क्लियर करूंगा मैं। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स हैं उन दोनों पार्ट्स को बैलेंस करेंगे, बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन सेपरेटली, ये करेंगे। फोर्थ में क्या करेंगे, बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम होंगे उन सबको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इन द रिक्वायर्ड मैनर। जो भी रिक्वायर्ड मैनर होगा उसके फॉर्म में हम वाटर को ऐड करेंगे। और आगे भी कुछ रूल्स हैं, एक बार मैं जनरल इन रूल्स के ऊपर फोकस कर देता हूँ, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उस पार्ट पे बढ़ेंगे।
यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को हम किससे बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को हम H आयन से बैलेंस करेंगे, और फिर उसका चार्ज है उसको हम इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करेंगे। ये जनरल अभी आपको क्लियर हो जाएंगे, मैं अभी एक एक रूल पे लेके आऊंगा तब आपको फिर से बताऊंगा। और इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करेंगे मल्टीप्लाई बाय द टू रिएक्शंस, और दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे, फिर ओवरऑल रिएक्शंस निकालेंगे। यदि हमारे पास बेसिक मीडियम है तो फिर हम OH आयन ऐड करेंगे, और एसिडिक मीडियम है तो H आयन ऐड करेंगे, और लास्ट में इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। अभी ये रूल्स आपको बिल्कुल क्लियर नहीं हुए होंगे, लेकिन चलिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, और इस इक्वेशंस या इस एग्जाम्पल से अब जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं सबसे पहले, हम एक एक रूल्स के ऊपर आते हैं। तो चलिए, हमारे पास जो, मैं वो रूल्स लिखने का टाइम दूंगा आपको भी। पहले हमारे पास इक्वेशन है Cr272 नेगेटिव, ये इक्वेशन दे रखी है, इसके साथ रिएक्शन की, और हमारे पास क्रोमियम 3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। इसको हमें किस मीडियम में बैलेंस करना है? एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो अभी जो हमने रूल्स पढ़े थे उसमें फर्स्ट रूल क्या था? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कहता है, राइट द स्केलेटन ऑफ इक्वेशन। स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब है जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसको हम सबसे पहले नोट कर लें। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट्स। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लिख भी सकते हो रूल साथ साथ। जैसे हमारे पास ये एलिमेंट दे रखे हैं, इनके सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो बताइए क्रोमियम जो 3 है इसकी हमारे पास कितनी आएगी वैल्यू? हमारे पास है Cr2O7 2 नेगेटिव, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो 2x माइनस 14 इजिकल टू -2, 2x इजिकल टू 12, और x इजिकल टू कितना आएगा? 12/2 इजिकल टू +6। तो हम इसकी क्या लिख सकते हैं? +6। मैंने फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को, बहुत धीरे धीरे चलेंगे हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। इस केस में सल्फर डाइऑक्साइड के केस में अगर हम निकालें हम SO2, तो इसकी वैल्यू को x मानेंगे, ये 4 होगा, इजिकल टू 0, x इजिकल टू कितना आएगा? +4। क्रोमियम के ऊपर ऑलरेडी चार्ज दे रखा है +3, तो ये +3 हो जाएगा। और सल्फेट के केस में अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा -8 इजिकल टू -2, और x इजिकल टू कितना आएगा? +6। तो ये हमारे पास +6 हो गया। इस तरह से पहला हमारा टारगेट होता है कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट्स। प्रत्येक एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट करें। आप देखो क्रोमियम के +6 से वैल्यू कितनी होगी? +3। यहाँ से देखें आप, +6 से वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? +3। तो क्या यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? आप देखें ध्यान से, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। कितने से डिक्रीज हुआ है? 3 से। तो यदि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो हमारे पास होता है रिडक्शन। क्या होता है हमारे पास? रिडक्शन। और यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, देखो यहाँ से देखो, सल्फर में 4 से 6 तक जाते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। तो यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन। क्या पहला स्टेप आप सभी को क्लियर हो गया? तो हैंड रेज कर दें एक बार फटाफट। कि जब भी कोई इक्वेशन हमारे पास दे रखी होती है, सबसे पहले रूल नंबर 1 में उसका स्केलेटन लिखते हैं हम। रूल नंबर 2 में उस इक्वेशंस के प्रत्येक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, और उसके ऊपर हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? चलिए, जब आप ये पार्ट कर लेते हैं किसी इक्वेशन में, आप उसका रिडक्शन और उसका ऑक्सीडेशन आप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि इसमें रिडक्शन होगा और इसमें हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अगले स्टेप में जब हम चलेंगे तो हमारे पास ये पार्ट रहेगा। आगे हम देखें इसके अंदर, तो हमने इक्वेशन को दो हिस्सों में तोड़ लिया है। अब जैसे जैसे जो रूल्स बताए थे मैंने आपको, उन्हीं रूल्स को मैं यहाँ लाइन टू लाइन एक एक एक्सप्लेन करूंगा। हमने जो अभी किया उसमें हमने इक्वेशंस को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है। पहली रिएक्शन SO2 और SO4 2 नेगेटिव में टूट गई, इसके अंदर हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr3 पॉजिटिव, ये हमारे पास हो गया रिडक्शन। अब हम इक्वेशन को दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेंगे। आफ्टर स्प्लिटिंग, पहला स्टेप क्या कहता है? बैलेंसिंग एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एटम को बैलेंस करें। तो देखो, एक सल्फर, एक सल्फर, ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है? 4 है इधर, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन को तो हमें टच ही नहीं करना, छोड़ दिया हमने इसको। इधर आओ,
यहाँ 2 क्रोमियम, तो यहाँ एक क्रोमियम था, क्रोमियम 3 पॉजिटिव एक था हमारे पास, तो हमने इसके आगे 2 क्रोमियम लगा दी। ऑक्सीजन को हमने टच नहीं किया, जैसे ऑक्सीजन थी वैसे हमने इसको रखा। क्या पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया? पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, दो इक्वेशन को दो हिस्सों में स्प्लिट किया, ऑक्सीडेशन को अलग रखी और रिडक्शन रिएक्शन अलग लिखी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा दोनों को हमने बैलेंस कर लिया। चलिए स्टेप नंबर 2, अब हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। मैं रूल नंबर 4 में बता चुका हूँ कि यदि हमें ऑक्सीजन एटम बैलेंस करनी हो, हमें ऑक्सीजन एटम को क्या करना हो, बैलेंस करना हो। ऑक्सीजन एटम हमें क्या करना हो, बैलेंस करना हो। तो हम ये किस तरह से बैलेंस करते हैं? बाय एडिंग ऑफ, जी, बाय एडिंग ऑफ वाटर मोलिकुल्स। वाटर मोलिकुल्स को ऐड करके इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। तो हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो हमारे पास ये सल्फर डाइऑक्साइड था, इधर हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम है? 2, इधर 4, 2 की कमी है तो 2 वाटर मोलिकुल हम इधर जोड़ देंगे। जिधर ऑक्सीजन कम होंगे उस तरफ हम क्या ऐड करेंगे, वाटर मोलिकुल्स ऐड करेंगे। इस वाले केस में 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन कितनी है 7, लेकिन इधर ऑक्सीजन कोई थी नहीं थी, कितनी कम पड़ गई 7, तो हमने 7 वाटर मोलिकुल्स जोड़ दिए। क्या स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गया सभी को? रेज योर हैंड्स, हैंड रेज करें। क्या स्टेप नंबर 2 क्लियर है? यस। स्टेप 1 में मैंने बताया कि एटम बैलेंस करें रेदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। स्टेप नंबर 2 में ऑक्सीजन बैलेंस करें बाय एडिंग ऑफ वाटर मोलिकुल्स। तो जैसे इस तरफ आते हैं तो वाटर मोलिकुल्स 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 हैं तो 2 वाटर मोलिकुल जोड़ दिए, 7 ऑक्सीजन है तो हम 7 वाटर मोलिकुल जोड़ दिए। अब स्टेप नंबर 3, बैलेंस हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे कैसे? ये देखो बाकी सभी बैलेंस है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितनी होगी 4, तो हम यहाँ क्या करेंगे 4 H जोड़ देंगे। यहाँ हाइड्रोजन कितनी है 14, तो हम यहाँ क्या करेंगे 14 H जोड़ देंगे। तो जो ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो हमने किया वाटर मोलिक्यूल से, और हाइड्रोजन का जो बैलेंस है वो हम करेंगे H। आई होप कि तीनों स्टेप्स आपको क्लियर होंगे और आपने नोट भी कर लिए होंगे। आगे हम इस पार्ट में चलते हैं अगले स्टेप में। अगर हम स्टेप नंबर 4 की बात करें, तो अब हमारे पास जो स्टार्ट होता है चार्ज बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, हमने किस किस को बैलेंस किया? पहले स्टेप में हमने एटम को बैलेंस किया, दूसरे स्टेप में हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, और ऑक्सीजन को हमने किससे बैलेंस किया? वाटर से। तीसरे स्टेप में हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया और किससे बैलेंस किया? H से। और चौथे स्टेप में अब हम जो बैलेंस कर रहे हैं वो करेंगे चार्ज को बैलेंस। किसको बैलेंस करेंगे? चार्ज। चलिए चार्ज कैसे बैलेंस होगा? इस तरफ अगर हम देखें इस साइड में, तो इस साइड में हमारे पास 0 चार्ज है, लेकिन इस तरफ अगर हम चार्ज देखें तो -2, और ये कितना है +4, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी -2 +4, और ये यहाँ ऑलरेडी, हाँ ठीक है, +2 चार्ज। तो यहाँ इस तरफ 0 चार्ज है तो इधर भी 0 चार्ज करने के लिए हम क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन में हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ लगते हैं। तो देखो -2 +4 0 चार्ज हो गए। और रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हम इस तरफ लगाएंगे। और यहाँ हमारे पास चार्ज देखो, यहाँ कितना है +6 है, इधर चार्ज कितना है +14 है। अब इसमें से कितना घटाएं कि +6 रह जाए दोनों तरफ? तो 14 में से 2 गया और 6, तो अगर हम इसमें से 8 इसमें से घटा दें तो 6 और 2 8, तो हमारे पास कितना आ जाएगा +6, तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। चार्ज में फिर से बता रहा हूँ, इधर 0 चार्ज था तो हमने इधर भी चार्ज 0 ही रखा, तो जितने प्लस और माइनस थे तो इलेक्ट्रॉन से बैलेंस कर दिया उसको हमने। इधर हमारे पास +6 चार्ज था तो हमने इधर +6 रखा, तो इसके लिए हमने क्या किया कि चार्ज को इस तरह से हमने इसको मेंटेन किया। अब आते हैं हम, जब चार्ज बैलेंस हो गया तो हम दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को भी हम बैलेंस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए दो तरीके होते हैं कि भी जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ हैं, तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 हैं, और इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिधर 2 हैं। तो इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 6, ये दोनों तरफ अब इलेक्ट्रॉन इधर भी बराबर हो गए, इधर भी बराबर हो गए। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अभी इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई, इन इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ रखेंगे, कंपेरेटिव मोड में रखेंगे हम, और फिर उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को
जो हमारे पास बन के आई हैं, उन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट इक्वेशन यहाँ रखी और सेकंड इक्वेशन यहाँ रखी। अब इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 6 से कैंसिल हो गए। 14 हाइड्रोजन है, ये 12 किया तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन बचे। ये हमारे पास 6s2 है, तो ये हमारे पास 1s2 बच गया। और ओवरऑल रिएक्शन जो हमारे पास आनी उसको ले लिया हमने, तो देखो यहाँ से हमने इसको लिया, इसके बाद हमने स्टेप को लिया, यहाँ 2 H बचे तो उसको ले लिया हमने, ये हमने रखा इसके अंदर, और ये हमारे पास क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, और ये हमने क्या रखा, वाटर मोलिक्यूल्स रखा। तो आई होप ये अपने पास जो इक्वेशन आ गई, अब हमें देखना है कि इक्वेशन सही है या फिर गलत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके चार्ज को चेक करेंगे। तो इधर देखते हैं तो -2, इसके ऊपर कितना है, +2, नेट चार्ज कितना है, 0 लेफ्ट हैंड साइड में। अगर हम इसी पार्ट को राइट हैंड साइड में चेक करते हैं तो यहाँ कितना है, -2, और यहाँ कितना है हमारे पास, +6 है। हमारी गड़बड़ कहाँ हुई हुई, ओके हमने गड़बड़ यहाँ की। ये देखो ये हमारे पास +6 है, तो यहाँ हमने सिर्फ -2 काउंट किया, लेकिन इसके आगे 3 भी लगा हुआ है, तो इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, -6, और दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो सो LHS इजिकल टू क्या होगा हमारे पास, RHS। आई होप ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार इस कंसेप्ट को रिपीट कर देता हूँ, इस कंसेप्ट को वापस लेके आता हूँ, फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूँ। तो चलिए, हमने हम पढ़ रहे थे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, और जो हमने रूल रेगुलेशंस अभी लिखे थे, जाने थे, उनमें यही था कि सबसे पहले हमें इक्वेशन का मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ वापस इस टॉपिक पे, फिर आगे बढ़ जाते हैं। स्केलेटन लिखना होता है, जब हमने स्केलेटन लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करके रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमें इसमें फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एटम्स को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स, और हाइड्रोजन को हम बैलेंस करते हैं बाय H। उसके बाद हमने चार्ज को बैलेंस करते हैं दोनों तरफ, चार्ज को बैलेंस करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करते हैं, और फिर दोनों इक्वेशन को ऊपर एक दूसरे के साथ रख के हम ओवरऑल जो नेट इक्वेशन है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जो ये रिजल्टेंट इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है, इसके हम चार्ज से चेक कर सकते हैं। चलिए आगे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, सेम इसी तरह से इसी मोड का है, और इस एग्जाम्पल को हम एक कितने लंबे स्टेप्स में ले जाके शॉर्ट स्टेप्स में इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, कह रखा है कि इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, और यहाँ अगर एरो के ऊपर ऐसे लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कौन से मीडियम की बात कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वही हमारा स्टेप 1 है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हमने x माना, MnO4 नेगेटिव है, इसमें हमने x माना है, तो ये -8 और ये -1, तो x इजिकल टू कितना होगा, +7। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होगी, +7। Mn2 इसकी वैल्यू कितनी होगी, +2। आयरन की वैल्यू कितनी है, +2। इसके अंदर वैल्यू कितनी है, +3। तो हम देखें कि 7 से वैल्यू कितनी हो जाती है, 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या हो रखी है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है। और 2 से वैल्यू कितनी हो जाती है, 3, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यदि घटती है तो हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन, और यदि वैल्यू बढ़ती है तो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हमने क्या कर दिया, रिडक्शन क्या करो, सबसे पहले इधर हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल निकाली, तो ऑक्सीडेशन देखो इसके अंदर हुआ था, तो हमने ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन को सेपरेट करके साइड में लिख लिया। दूसरी इक्वेशन हमने रिडक्शन निकाली, तो रिडक्शन में क्या हो रखा है, MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, और ये Mn2 पॉजिटिव में टूट रहा है। तो हमने देखो इसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शंस को दो पार्ट में तोड़ लिया। अब अपना रूल क्या कहता है, एटम को बैलेंस करो सबसे पहले, तो एटम दोनों तरफ बराबर है, यहाँ Mn है, यहाँ Mn है। अब बैलेंस करो ऑक्सीजन, तो इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं, इधर ऑक्सीजन है, तो यहाँ 4 एटम्स ऑक्सीजन के, तो इधर हम 4 वाटर मोलिक्यूल्स जोड़ देंगे। अब हाइड्रोजन इधर नहीं है, इधर बैलेंस करो, तो यहाँ हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन आयन हो गई, तो इधर हाइड्रोजन आयन को हमने H आयन 8 H आयन लगा दी। अब बैलेंस करो चार्ज को, यहाँ 2 पॉजिटिव, यहाँ 3 पॉजिटिव, दोनों तरफ बराबर करने के लिए हम नेगेटिव लगाएंगे यहाँ, ताकि दोनों तरफ 2 पॉजिटिव हो जाए। यहाँ चार्ज देखें हम, तो यहाँ क्या है, +2 है, यहाँ कितना है, +8 है,
और एक इसमें जाने के बाद ये बचेगा +7। +7 में से कितना सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए +2, तो माइनस सब्सट्रैक्ट कर दें, -5 कर दें, हमारे पास +2 आएगा। हमारे पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें लगा दिए और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। आई होप कि यहाँ तक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब हमने जो बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास आई है उसके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। जो हायर नंबर होता है उससे लोअर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 है तो यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास बैलेंस है उसको हमने इस तरह से इसके नीचे नोट कर लिया। अब देखें इस इक्वेशन में यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और क्रॉसिंग में कोई है नहीं, तो जैसे MnO4 नेगेटिव हमने ले लिया, 5 2 पॉजिटिव हमने ले लिया, 8 H हमने ले लिया, इसके बाद Mn2 पॉजिटिव हमने लिया, 5 3 पॉजिटिव हमने लिया, 4 वाटर मोलिक्यूल्स हमने लिया। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हम इसका LHS इक्वल टू क्या लेंगे, RHS लेंगे। अगर कोई बच्चा लेट जुड़ा है क्लास में तो इस लेक्चर का रिकॉर्डेड वर्जन भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो वहां से देख के भी आप इस पार्ट को कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ -1 है, इसके अंदर कितना है 5 और 10, तो +10 है हमारे पास। यहाँ हमारे पास कितना है +8 है। तो ओवरऑल अगर हम इसमें रिजल्ट देखें तो हमारे पास कितना आता है +17 आता है। इसमें कितना है +2 है, इसमें कितना आता है 15 है। तो नेट रिजल्ट हम देखें तो हमारे पास कितना आता है +17। तो ये दो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, +17 और इसका भी हमारे पास क्या होता है +17। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारे पास आई है वो बैलेंस। चलिए आगे हम एग्जाम्पल और लेते हैं और उससे हम और समझने की कोशिश करते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, जिस इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे और सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हमने पीछे लगाया था, और सेम फॉर्मूले से राइट द स्केलेटन ऑफ इक्वेशन हमने लिखा। ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका +1, इसका ऑक्सीजन का तो होता है -1। अगर इसके देखें तो ये हमारे पास क्या है +1 है, तो ये हमारे पास क्या होगा -1। ठीक है, और इधर हम देखें तो इसके पास ब्रोमीन की वैल्यू हम निकालें तो x मान लेंगे, ये +1 और ये -6, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी +5। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सोडियम की वैल्यू तो जितनी है उतनी रहेगी, लेकिन ब्रोमीन जो है वो 0 से क्या हो रखी है +1, और 0 से ही क्या हो रखी है +5। तो देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है मतलब रिडक्शन हो रहा है, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कोई बच्चा मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं किस टाइप की रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने कंसेप्ट पढ़ा था और उस एग्जाम्पल को पढ़ा था, ये किस टाइप की रिएक्शन है। यू पुट योर रिस्पॉन्स थ्रू द चैट बॉक्स। ये टाइप कौन सी, सेम एलिमेंट्स के अंदर रिडक्शन हो और सेम एलिमेंट्स में क्या हो ऑक्सीडेशन हो। ओके निधि रिया इन बच्चों का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है कि यदि सेम एलिमेंट्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो, तो जैसे रिडक्शन हुआ और ऑक्सीडेशन हुआ तो उसी के अकॉर्डिंग बाकी सभी को छोड़ देंगे, हम उठा लेंगे। तो हमारे ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन को उठाया हमने, और ऑक्सीडेशन Br2 से क्या हो रखा है NaBrO3। ठीक है, तो हम क्योंकि आयनिक फॉर्म में लेना चाह रहे हैं इसको, आयनिक फॉर्म में लेने के लिए, क्योंकि सोडियम इधर भी है, सोडियम इधर भी है, सोडियम इधर, तो हम सोडियम को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो सोडियम को इग्नोर करेंगे तो देखो ये कंपाउंड हमारे पास था NaBrO3, तो ये तोड़ा जाएगा तो Na पॉजिटिव और BrO3 नेगेटिव। हमने आयनिक फॉर्म लेनी है, हमने क्या लिया Br2 और हमने क्या ले लिया इसका BrO3 नेगेटिव। ऐसे ही Br2 से हमारे पास क्या हो गया Br नेगेटिव, क्योंकि हमने पॉजिटिव इसका छोड़ दिया है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ऑक्सीडेशन और दूसरी रिएक्शन किसके आ गई, रिडक्शन की। लेट्स वी स्टार्ट टू बैलेंस द इक्वेशन। अब कोई हाइड्रोजन नहीं है यहाँ, ऑक्सीजन है 3 है, इधर 3 ऑक्सीजन है, तो हमने क्या किया यहाँ 3 ऑक्सीजन, पहले ब्रोमीन को बैलेंस करेंगे हम। ब्रोमीन के 2 एटम है, यहाँ ब्रोमीन 1 है, तो ब्रोमीन के 2 लगाएंगे हम। ऑक्सीजन अब हमारे पास 6 हो जाती हैं तो हम 6 वाटर मोलिक्यूल लगाएंगे। हाइड्रोजन हमारे पास 12 हो जाती है तो 12 एच लगाएंगे। अब हम चार्ज को देखेंगे, इस तरफ 0 चार्ज है और इस तरफ कितना चार्ज हो गया, 2 नेगेटिव ये हैं और 12 पॉजिटिव ये हैं, तो हमारे पास 10 पॉजिटिव बचेंगे।
और पॉजिटिव को खत्म करने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम 10 इलेक्ट्रॉन लेंगे। ऐसे ही इधर लेते हैं ब्रोमीन, तो हमारा Br2 था, यहाँ Br नेगेटिव है तो 2, हमने 2 लगाया। अब यहाँ नेगेटिव कितने हैं, 2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है नहीं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। इस तरह से हमारे पास अलग अलग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की 2 बैलेंस इक्वेशन आएंगे। इन दोनों बैलेंस इक्वेशन को एडिंग करेंगे। एडिंग करते वक्त हम ध्यान रखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और 10 आ जाएगा, इसके साथ हम लेंगे 10 Br नेगेटिव। 10 Br नेगेटिव के पार्ट में हमारे पास रहेगा। और जैसे इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे हम, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, वाटर मोलिक्यूल्स हमारे पास कोई है नहीं, तो यहाँ Br2, ये 5 + 1 6 Br2, 6 वाटर मोलिक्यूल्स, और ये हमारे पास 10 Br नेगेटिव और 2 BrO3 नेगेटिव और 12 H हमारे पास है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस होगी, क्यों, क्योंकि इधर चार्ज कितना है, 0 है। इस तरफ देखेंगे तो 10 नेगेटिव हैं और 12 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव, तो यहाँ 12 नेगेटिव और 12 पॉजिटिव, तो यहाँ भी चार्ज हमारे पास क्या है, 0 है। तो दोनों तरफ 0 चार्ज है, तो इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी कैंडिडेट को डाउट नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपको ध्यान रखना उस पॉइंट का। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है ये, कि ये इक्वेशन हमें कह रखा है कि अल्कलाइन मीडियम में बैलेंस करनी है। यदि ये रिएक्शन हमें कहते हैं कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है, तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि हमने एच आयन से इसको बैलेंस कर दिया। अगर हमें कहा जाए कि इस इक्वेशन को आप बैलेंस कीजिए बेसिक मीडियम में, इसमें बेसिक मीडियम, तो हमें फिर क्या होगा, एक स्टेप आगे जाना होगा। तो जैसे हम एक स्टेप आगे जाएंगे, तो उस एक स्टेप में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर ओ एच आयन ऐड करेंगे बेसिक बनाने के लिए। कैसे ऐड करेंगे, इस पॉइंट को देखते हैं हम। तो चलिए अगले स्टेप में देखते हैं इस इक्वेशन को हम कैसे बढ़ाएंगे और किस पार्ट्स पे हम जाएंगे। अगले स्टेप पे जैसे हम गए, तो हमारे पास जो ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास आई है, उस इक्वेशन में हमने क्या किया, ये देखो। हमारे पास जो ओवरऑल इक्वेशन है, मैं थोड़ा सा उसी के एक स्टेप में क्लियर कर देता हूँ, यही कर देता हूँ इस पॉइंट को क्लियर। हमारे पास जो ओवरऑल इक्वेशन है, उसको थोड़ा सा हमने क्या किया है, ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन है। ठीक है, हमारे पास है 6 Br2 + 6 H2O, और हमारे पास है 10 Br नेगेटिव + 2 BrO3 नेगेटिव + 12 H पॉजिटिव। बेसिक मीडियम में करने के लिए इस 12 H को हमें खत्म करना होगा, तो हम क्या करेंगे, 12 OH आयन जोड़ देंगे इस तरफ। बस इतना सा करना आपको। जितने एच आयन है बेसिक मीडियम एसिडिक में करना है तो यही छोड़ दें, लेकिन यह कहा जाए कि आपको बेसिक मीडियम में करना है, तो हम क्या करें, इस 12 H आयन के साथ में क्या जोड़ दें, 12 OH आयन। तो जैसे आप 12 OH आयन इसके साथ जोड़ेंगे, तो आप देखो क्या हो जाएगा, 12 ऑक्सीजन बढ़ गई यहाँ। तो 12 ऑक्सीजन बढ़ गई, तो हमें 12 वाटर मोलिक्यूल इस तरफ लगाने पड़ेंगे। तो हमने क्या करेंगे बताओ, जो हमारे पास 12 OH आयन हमने इस तरफ जोड़े, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, चलिए 12 OH आयन इस तरफ जोड़ेंगे और 12 OH आयन हम इस तरफ भी जोड़ेंगे, दोनों तरफ OH आयन जोड़ देंगे, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब हम आगे क्या करेंगे, ये देखो 6Br2 + 6H2O + 12 OH नेगेटिव + 10 Br नेगेटिव + 2 BrO3 नेगेटिव, और ये जो H और OH आयन मिलके ये कितने वाटर मोलिक्यूल्स बना सकते हैं, ये 12 वाटर मोलिक्यूल्स बना सकते हैं। 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन और 24 हाइड्रोजन, देखो 24 हाइड्रोजन हो गए। अब ये जो 6 थे, इससे कटने के बाद हमारे पास कितने बच जाएंगे, 6 वाटर मोलिक्यूल्स। तो नेट इक्वेशन हमारे पास आएगी 6Br2 + 12 OH नेगेटिव, 10 Br नेगेटिव + 2 BrO3 नेगेटिव और +6H2O। ये जो इक्वेशन अब बैलेंस होके आई है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, बेसिक मीडियम में
बेसिक मीडियम की बैलेंस इक्वेशन है। क्लियर? चार देख लें, यहाँ 12 नेगेटिव है, तो इधर अगर हम देखें तो 10 नेगेटिव इसके और 2 इसके, तो यहाँ भी 12 नेगेटिव है, दोनों तरफ हमारे पास 12 नेगेटिव हो गए। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जब एक इक्वेशन एसिडिक मीडियम बैलेंस करनी होती है तो एच तक लेके जाते हैं, उसी इक्वेशन को जब एसिडिक से बेसिक में करना होता है तो जितने एच होते हैं उतने ओ एच इस तरफ जोड़ो और उतने ही ओ एच क्या करो दूसरी तरफ जोड़े। अब जो एच और ओ एच है इसको वाटर में बदल दें, वाटर से कैंसिल होके हमारे पास तो बेसिक मीडियम के नेट रिजल्ट में ओ एच मिलेंगे और एसिडिक मीडियम के नेट रिजल्ट में हमें क्या मिलते हैं, एच मिलते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है तो हैंड रेज कर दें एक बार फटाफट, रेज योर हैंड्स। ओके, आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर एक एग्जांपल है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या है। आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। हमारे पास शॉर्ट टाइम है, मैं इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या है। चैट बॉक्स ओपन है, उसके अंदर आप आंसर डालिए। ये रिएक्शन दे रखी है हमें और रिएक्शन देने के बाद पूछा है कि बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और हाफ सेल रिएक्शंस दे रखी है और मीडियम कौन सा दे रखा है हमारे पास, बेसिक मीडियम दे रखा है। कौन सा मीडियम दे रखा है, बेसिक मीडियम। तो हम बेसिक मीडियम में बैलेंस करके और आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा। तो आप निकाल रहे होंगे, मैं भी लग जाता हूँ, दोनों तरफ साथ साथ चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहाँ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, हमें इसको बैलेंस करना है। तो 2 क्लोरीन, हमने इसके आगे 2 क्लोरीन लगाए, ऑक्सीजन इसकी 6 हो गई तो हमने 6 वाटर मोलिक्यूल्स लगाए, और 12 हाइड्रोजन हो गए तो हमने 12 हाइड्रोजन लगाए। चार्ज देखें हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगाया हमने। आई होप कि इक्वेशन इस एंगल से आपने बैलेंस कर ली होगी। ओके, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास जो है ये तो एसिडिक मीडियम की इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन जो हमारे पास आई, शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो गए, वेरी नाइस। मयंक यादव का आंसर आया 10 इलेक्ट्रॉन्स, गुड। तो अपने आंसर्स को मिलान करते हैं, 12 एच और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो इस एच जितने उतने हमें ओ एच जोड़ने, तो हमने 12 ओ एच लिए इधर, और इधर भी हमने क्या लिए, 12 ओ एच। क्लियर? अब देखें, ये दोनों मिलकर वाटर मोलिक्यूल बनाएंगे तो कितने वाटर मोलिक्यूल्स बनेंगे इससे, 12 वाटर मोलिक्यूल्स बनेंगे। ये इससे कैंसिल करके 6 वाटर मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन जो आई वो आई Cl2 12 OH और 2Cl O3 नेगेटिव और प्लस 6H2O और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन बैलेंस है, इस चेक करें, ये 12 नेगेटिव है और ये भी 12 नेगेटिव है, इक्वेशन बैलेंस है, तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन 10 का हुआ है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, गुड। पारुल का भी आंसर आ चुका है, मधुर का भी आ चुका है। तो ये हमारे पास आज जो हमने टॉपिक किया, उस टॉपिक का हमारे पास ये पार्ट था जिसको हमने आज इस पार्ट में किया है। तो आज हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पार्ट, जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है, उसको हमने इसमें किया है। और इसका जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो है उसके अंदर हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।